तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है इस आंदोलन के लिए, यह जीत समर्पित है उन संघर्ष के साथियों को। इनकी जितनी भी बोलते हैं कि जितने भी वादे हैं, अगर जितने वादे हैं किसी वादे में से कुछ तो अच्छा किया होता। भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। प्रधानमंत्री के 3 कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई। यहाँ कुछ लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के मुताबिक यह कोई हार या जीत का मामला नहीं था, क्योंकि हम अपने देश के लोगों से ही बात कर रहे थे। ऐसे मामले आए हैं जिन पर सरकार से बात होनी जरूरी है। कृषि कानून तो वापस करने का ऐलान प्रधानमंत्री ने कर दिया, लेकिन यह संसद सत्र के दौरान ही होना संभव हो पाएगा। वहीं साथ ही आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, उनका क्या होगा? यह सब चीजों पर बात करने के बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा व राकेश टिकैत इस बारे में कोई फैसला करेंगे। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है, यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है, जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पाल घर में हैं, आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे, जो गाजीपुर बॉर्डर है, उस पर हम रहेंगे। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडा। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद, जो उन्होंने हमें किसान माना, और किसान मानते हुए ये जो तीनों कृषि कानून हैं, इनको रद्द करने की बात कही। लेकिन हम बता दें साथियों को, सभी देशवासियों को, कि बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अभी कोई खुशी मनाने का समय नहीं है, क्योंकि जो मुख्य मांग है वो है एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी बनना, जिससे किसान को उचित रेट अपनी फसलों का मिल सके। आज किसान जब मंडी में जाता है, 4 रुपये किलो टमाटर प्याज बेच के आ जाता है,
और जब घर आता है तो वापस वही आलू प्याज टमाटर 40 रुपए किलो से 80 रुपए किलो मिलता है। हम चाहते हैं देश की जनता के पेट में बिल्कुल सस्ता अनाज जाए, राशन पानी जाए और बगैर मिलावट का जाए। हम ये भी चाहते हैं कि जब ये कानून बनेगा, इस कानून के बनने से ये जो दलाली वाला सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये किसान आज पूरे 12 महीने से दिल्ली की सीमाओं को घेरे हुए बैठा हुआ है, अपने परिवार को छोड़कर सर्दी गर्मी धूप छाँव में। और सरकार की तरफ से जो प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी आंदोलनकारी आंदोलनजीवी बोला जा रहा है, पाकिस्तानी बोला जा रहा है, नक्सलवादी बोला जा रहा है, और भी तरह तरह के षड्यंत्र सरकार ने रचे और जिंदा जवानों को और निर्दोष जवानों को लखीमपुर खीरी कांड में उनको कुचल दिया। ये सारी चीज़ें हैं। 55,000 से ज़्यादा फर्जी मुकदमे दर्ज हैं किसानों के ऊपर, ये भी वापस लेने पड़ेंगे। जो शहीद परिवार हैं उनके भी परिवारों को उचित मुआवजा देना पड़ेगा, सरकारी नौकरियां देनी पड़ेंगी। बहुत से सैकड़ों किसानों के सिर भी फूटे हैं, हड्डियां तोड़ी हैं सरकार ने। ये सब चीज़ें हैं। और जो बिजली अमेंडमेंट बिल है, इसके साथ में जो डीजल के यंत्र जिससे किसान खेती करते हैं उसकी भी लाइफ सीमा सरकार ने 10 साल कर दी है। कम से कम 40 साल होनी चाहिए। आज हमारे खेत में 50 साल पुराने ट्रैक्टर सर्विस हालत में खेती कर रहे हैं हमारे साथ में, तो उनकी जो लाइफ है डीजल यंत्रों की जो किस कृषि में काम आते हैं 40 साल उसकी कम से कम हो। इसके साथ ही जितने भी जो अजय टैनी है जिसके ऊपर 120B का मुकदमा दर्ज है लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में, उनका इस्तीफा दिलाए सरकार और उनको कठोर से कठोर सज़ा सरकार दे, ये भी हमारी मांग है। और ये जब तक ये पूरी नहीं होगी किसान यहीं पे डटा हुआ है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। यह जीत समर्पित है उन किसानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है इस आंदोलन के लिए। यह जीत समर्पित है उन संघर्ष के साथियों को जिन्होंने गर्मी सर्दी बरसात और हर परिस्थितियों में इस आंदोलन को जिंदा रखा है। यह जीत समर्पित है उन किसान साथियों को, उन युवाओं साथियों को जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान संघर्ष करते हुए इतने मुकदमे जिनके ऊपर हुए, उस सभी का बारंबार धन्यवाद है। जिन्होंने भी बाहर से जिन मजदूर संगठनों ने, किसान संगठनों ने और जिन्होंने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया, उन सब का बार बार तहे दिल से हृदय से धन्यवाद है। और मैं आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे सभी देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि सरकारें बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, उन्हें सिर्फ वोट दीजिए, कभी भी आप उनका हिस्सा मत बनिए। उसके बाद जब सरकारें आ जाती हैं तो अपने लिए आप उनका विरोध करके उनसे काम कराना सीखिए। आज किसानों ने विरोध किया है तीनों कृषि कानूनों का, तो सरकार को मानना पड़ा। सरकार का घमंड टूट चुका है। ये तानाशाह सरकार जिसको सब कहते थे कि 1 इंच पीछे नहीं हटेगी, आज आप देखिए वो बिल में बढ़ चुकी है। ये किसानों की ताकत है, हमारी एकता है। तो मैं यही कहूँगा आज कि हमारी एकता, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। आगे भी सब मिलजुल कर रहें और जो सरकार गलत नीतियाँ जनता के लिए लेके आती है उसका इसी तरह से डटकर विरोध कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। रद्द कर देंगे, किस तरह से आप उनके फैसलों को देखते हैं? प्रधानमंत्री महोदय बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन माफ़ी मांगना एक प्रधानमंत्री का, चलिए ठीक है, किसान एक बड़ा दल है, माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा काम एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। हाँ, माफ़ी मांगना, किसी गरीब का पैर धोना, झाड़ू मारना, देखिए गरिमा होती है। ठीक है, माफ़ी मांगा उन्होंने, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। अगर घर का भूला हुआ दिन भर से घुमा और शाम को वापस आ गया तो हम लोग मानते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बट इनकी जितनी भी बोलते हैं कि जितने भी वादे हैं इनके, अगर जितने वादे हैं किसी वादे में से कुछ तो अच्छा किया होता, कुछ पूरा किया होता, तब तो जनता को भरोसा होता है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं लेकिन वो उनके अंदर वो दमदारी नहीं है कि बोल दिया तो उसको पूरा कर दिया। आज तक आप बताएं, आपको भी पता है, उन्होंने बोला था कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख आएगा, काला धान वापस आएगा, किसान के दुगुने कर देंगे,
बहुत कुछ वादे किया उन्होंने, क्या कोई वादा पूरा हुआ उनका? तो इसलिए उस हिसाब से किसी को भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि तीनों बिल वापस ले लेंगे तो अच्छी बात है, हम लोग भी उनका सपोर्ट करते हैं। हम लोग को तो एक अच्छा नेता चाहिए। अच्छा नेता होगा तो हम लोग को कोई, अब वो नहीं है कि हम सड़क पर किसान आके सो रहा है। बहुत बुरा हाल है, ठंडी में, बरसात में किसानों को क्या क्या नहीं बोला गया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा गया किसान को। जब किसान को लगा कि हम लोग किसान के बेटे हैं, आर्मी से रिलेटेड हैं, आर्मी में रहे, हम सर्विस किए हैं, जब हम लोग को लगा कि सारा आंदोलन ये फेल कर देते ऐसे राजनेता लोग, तो हमें भी किसानों का सपोर्ट करना चाहिए। हम आकर के फिर किसानों का सपोर्ट किए हम लोग। हमारे साथ साथ मीडिया भाई लोग का सपोर्ट रहा, सर्विस वाले पर्सन का सपोर्ट रहा, पुलिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहा, तब जा कर के ये किसान आंदोलन सफल हुआ है, नहीं तो ये भी चले जाना था। इसलिए सरकार बहुत अच्छा है, मोदी जी अगर माफ़ी मांग करके अगर तीनों बिल वापस मान लेते हैं, पार्लियामेंट में इसको पारित कर देते हैं, लिखित रूप में दे देते हैं, तब हमें भरोसा होगा कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात मानी। अगर वो ले भी रहे हैं, हमें लिखित रूप में चाहिए। और आज हमारे गुरुपुरब के उत्सव में, और आज हमें बहुत खुशी हुई है कि आज मोदी जी ने ये हमारे पर्व के ऊपर इतना फैसला सुनाया, और हमारे घर का, परिवार का सब जना बड़ा खुश हुआ। और हम लोग यहीं पर ही हैं और यहीं पे रहेंगे जब तक हमें लिखित रूप में नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा और कुछ भी मांगी होगी आपसे? हमारा जो भी दे रखा था, उल्टा वही जो हमारा बिल वापस करने के लिए बोल रखा था, कानून वापस करने के लिए, हमारे वो वापस कर दें। और जो भी है, महंगाई इतनी कर दी है, महंगाई को भी रोकें। पेट्रोल डीजल के दाम सब महंगाई में ही आ गए हैं। बजट बहुत ख़राब हो चुका है हम लोगों का।